हिंदू धर्म में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में बहुत सी कहानियाँ, बहुत सी घटनाएं, रियल घटना घट चुकी हैं। उनमें से एक है वृंदावन की, जहाँ पे बताया जाता है भगवान श्री कृष्ण साथ साथ आते हैं और दर्शन देते हैं। और वहाँ पे कुछ व्यक्ति चोरी छिपे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने की कोशिश करते हैं, तो कुछ लोग जो दर्शन कर लेते हैं और परंतु वो बताने के लायक नहीं रहते हैं। और कुछ लोग को दर्शन मिलते हैं जिन पे कृपा भगवान श्री कृष्ण की हो जाती है, वो इस दुनिया को बताते हैं। उनमें से एक हम आप सबको एक ऐसी सच्ची घटना, एक सच्ची रियल कहानी बताने वाले हैं, सुनाने वाले हैं, जिसमें एक पूज्य हरि गुरुदेव के बाबा जी के साथ ये घटी थी। एक बार बताया जाता है, उनकी एक बुक में ये लेख दिए गए हैं। पूज्य हरिदास हरि जी के गुरुदेव जी जब वृंदावन के इस निधि मंदिर में गए थे, दिन के टाइम उन्होंने दर्शन किया और रात्रि के समय जब उन्होंने रुकने की कोशिश किया और रुके वहाँ पे, तो उनको एक ऐसी धुनी ऐसी कुछ सुनाई देती है जिसके कारण वो उस मंदिर में वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। जब वो बेहोश हो जाते हैं, सुबह जब उनको होश आता है, तब वो सोचते हैं कि अब कुछ भी हो जाए, हमको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने हैं, राधा रानी के दर्शन करने हैं। इसी उम्मीद के साथ वो दूसरे दिन भी मंदिर के अंदर चले जाते हैं। और मंदिर में चल जाने के बाद उस पे निधि वन में जो तुलसी के पौधे होते हैं, उनके झाड़ियों में जाके छिप जाते हैं और झाड़ियों में छिप जाते हैं। फिर उनको एक अजीब सी सुगंध सुना लगती है कि ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है, और फिर वो धीरे धीरे सुगंध बढ़ जाती है। फिर पायल घुंघरू की आवाज़ आने लगती है। जब पायल घुंघरू की आवाज़ आने लगती है तो बाबा और सटीक होकर और सावधान होकर बैठ जाते हैं। फिर वो क्या देखते हैं कि उनको सामने से श्री राधा जी और कृष्ण जी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो राधा जी फिर कुछ जाके निधिवन में उस रंग महल की तरफ से आ रही थी। फिर वो तुलसी के पौधों के पास जाके कुछ सुगंध लेने लगती हैं। तो कृष्ण जी पूछते हैं, ये आप क्या कर रही हो? तो राधा जी बोलते हैं, प्रभु, किसी मनुष्य ने इस मंदिर में प्रवेश कर लिया है हमारा रास देखने के लिए, किसी मनुष्य का प्रवेश यहाँ हुआ है। तो फिर लगते हैं, कहते हैं चलो मैं इनकी कुछ सेवा ही कर देता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण के, चलो अपने हाथों से कर देता हूँ। फिर सोचते हैं ये तो हाथ से होगा, इसको श्रेय तो हाथ को जाएगा, परंतु मैं क्या करूँ, मैं कैसे सेवा करूँ? उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर बोलते हैं राधा जी, किसी मनुष्य ने यहाँ प्रवेश ले लिया है, उसकी सुगंध आ रही है मुझे। तब भगवान श्री कृष्ण जी चरणों में बैठ जाते हैं राधा के और कहने लगते हैं, हे जिसके आपने सराव कर दिया है, जिसको साथ साथ आप जिसकी सुगंध ले लिया है, वो कैसा मनुष्य रह गया। तो फिर क्या करते हैं, राधा और कृष्ण दोनों लोग साधु महाराज के पास जाके साथ साथ दर्शन देते हैं। कहते हैं, हे साधु, क्या आप मेरा रास देखने आए हैं? पर महाराज जी कुछ भी नहीं बोल पाते हैं, उनकी आंखों से प्रतीत आंसू बह रहे हैं। फिर राधा जी उनके माथे पे हाथ फेरती हैं, कहती हैं आपको भी गोपी का रूप धारण करना पड़ेगा और जब ही आप यहाँ पे रुक सकते हो। उसके बाद महाराज जी कुछ ऐसे लेख लिखे थे उसमें, जिसका वो कहते थे ना लिखने में जवाब होगा, ना बताने में इसका कोई जवाब होगा। तो भगवान श्री कृष्ण की ये लीला थी निधिवन की, जब वो गुरुदेव जी पहुँचे थे उस मंदिर में। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को ये सच्ची घटना, और आप सबकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, अगर आप सबके पास भी कोई सच्ची घटना या रियल कहानी हो, तो आप हमारे इस इंस्टाग्राम आईडी पे लिख भेजना, फॉलो कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा। फिर मिलते हैं आप सभी को एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।